Hello, Profiteers. Some of you might have heard it from me in our training program or in our membership discussions. जो हमारे life members हैं उन्होंने already सुना होगा ये, but it was important for me to make a small video on this. And the topic for the day is why do we think insurance is the best business? Why any kind of insurance, चाहे वो life insurance हो, car insurance हो, mediclaim हो, any kind of insurance, especially life insurance, is the best business. And what does that mean for LIC का listing? जब तक LIC list नहीं होता है तब तक HDFC Life Insurance, which is the biggest company in the insurance sector as per market cap. तो इसका impact क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. देखिए, ऑल बिजनेसेस, आउट ऑफ ऑल बिजनेसेस 3 फैक्टर्स मैं कवर करता हूँ. फैक्टर नंबर 1, इंश्योरेंस में पेमेंट पहले टेबल पे आती है और सर्विस बाद में डिलीवर होती है. दैट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस. मतलब पेमेंट डिले हो ही नहीं सकता बिकॉज क्लाइंट हैज़ टू पे द मनी. वो इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार आपको एक क्लाइंट साइन अप होता है तो वो कम से कम 30 साल के लिए प्रीमियम भरता रहेगा. जहाँ क्लाइंट ने प्रीमियम नहीं भरा वहाँ आपको पता है लेट पेमेंट चार्जेस, बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पैसा रिकवर करने के, या पॉलिसी कैंसिल हो सकती है. सेकेंड पॉइंट, मैंने बताया था एक बार पहले भी ये पॉइंट कि इंश्योरेंस में अगर हिस्टोरिकली इफ़ 100 पीपल पे प्रीमियम, वो क्लेम करने वाले जो आते हैं वो 15 या 20 ही होते हैं. क्योंकि इंश्योरेंस इज़ योर बेटिंग अगेंस्ट डेथ और योर हेजिंग अगेंस्ट सम अनटूवर्ड इंसिडेंट जो आपके फैमिली में नहीं होना चाहिए. कुछ ख़राब चीज़ हो जाए, कुछ मेडिकली इल हो जाए, उसके खिलाफ. तो पैंडमिक के बाद हुआ क्या है, इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है. नॉट ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस, हमने नंबर्स देखे हैं बहुत सारे कंपनीज़ के. आप ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस देखिए, आप लॉजिस्टिक्स में देखिए. अभी इंडिया में ये सेक्टर अभी जस्ट ओपन हो रहा है कि कमर्शियल इंश्योरेंस स्पेस जो है जिसमें बहुत स्कोप है वो आगे बढ़ेगा. एज अ इंडस्ट्री ब्रॉडर लेवल पे मोर देन लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में मेरे को हमें लगता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से कि ये ब्रॉडर स्पेस, ये पूरा सेक्टर ऊपर जाएगा. एंड इस सब सेक्टर के पॉजिटिव न्यूज़ में थर्ड फैक्टर इमेजिन LIC की एंट्री. LIC की जब लिस्टिंग होगी, एक रिपोर्ट जो हमने देखी थी एक मेजर न्यूज़ चैनल पे, उसके हिसाब से LIC का ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इज़ 397%. इंश्योरेंस के पूरे सेक्टर में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब 37 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ के हैं. और उसमें से 33 यानी 33 लाख करोड़ LIC के पास है. 90% AUM है, 66% मार्केट शेयर है. जब भी ये कंपनी लिस्ट होती है हम लोग 20-25% ROE में खुश हो जाते हैं ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स. इस कंपनी का ROE अभी लिस्ट होने के बाद बाहर आएगा. इट्स गोइंग टू बी एन IPO ऑफ 1 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. अटकलें तो यही लगाई जा रही हैं. तो मार्केट में न्यूज़ और स्कटल बट के अलावा जो रियल फैक्ट है वो ये है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ तक का इसका IPO आपको दिख सकता है. बहुत बड़ा IPO है, प्रॉब्ली द मदर ऑफ ऑल IPOs. लेकिन मैं LIC की बात पहले कर चुका हूँ, मैं उसकी बात नहीं करूँगा. इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री के बारे में हम लोग ये जान रहे थे कि क्यों वॉरेन बफेट ने इसमें पैसे लगाए, वाई, कौन सी कंपनीज है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए. तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी लोग बुलिश हैं, ऑल्दो वी डोंट रेकमेंड दैट स्टॉक. ऑनेस्टली स्पीकिंग हम तो रेकमेंड नहीं करेंगे हमारे क्लाइंट्स को या हमारे इन्वेस्टर्स को, फॉर ऑब्वियस रीजंस. क्योंकि वो जो पेरेंट कंपनी है, जो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ भी कमा रही होगी रोज के, लेकिन मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है, बिजनेस पे ध्यान नहीं है, तो वी विल नॉट रिकमेंड. तो ICICI प्रू एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस में से अगर चूज़ करना है, मार्केट लीडर तो HDFC लाइफ ही है. बहुत सारे एनालिस्ट की आप रिपोर्ट देखेंगे, जेफरीज की रिपोर्ट हमने देखी, एंड एवरीबडी इज़ बुलिश ऑन दिस वन काउंटर विच इज़ HDFC लाइफ. उस पर बहुत लोग बुलिश हैं. वी आर बुलिश ऑन दिस मोर देन एनीथिंग एल्स बिकॉज ऑफ द रीजन्स दैट LIC के आने के बाद भी इस सेकेंड मूवर जो है यही कंपनी का फ़ायदा होगा. क्योंकि LIC के आने से पूरा जो सेक्टर है, वो सेक्टर की जो वेटेज है NSE में और निफ्टी में, वो ऊपर जाएगी. इंश्योरेंस सेक्टर ऊपर जाएगा
तो जितने लोग, जितनी कंपनीज इस सेक्टर में जुड़ी है, वो सब आस्ते आस्ते करके आपको ऊपर जाती हुई दिखेंगी। एल को तो फ़ायदा होगा ही डेफिनेटली, बट एल के अलावा अपार्ट फ्रॉम एल ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग इज दी अदर कंपनीज ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू बेनिफिट, और उसमें सबसे बड़ा क्रीम लेके जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। उसके रीजंस हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ हैज़ डन क्वाइट अ लॉट, बहुत काम किया है, अपने कस्टमर्स के लिए ऐप बेस्ड सर्विसेज दिए हैं, दे मेड इट वेरी इजी फॉर पीपल टू ड्यूरिंग द पैंडमिक। मैं बार बार पैंडमिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस पहले से अच्छा सेक्टर था, लेकिन इंडिया में हमेशा इंश्योरेंस बुक होता था टैक्स सेविंग के लिए, कि या तो आप 1,50,000 अंडर सेक्शन जो भी है वो बचाने के लिए, या तो PPF ले लो या इंश्योरेंस ले लो। सब लोगों ने इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पैंडमिक के बाद इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट एंड एज अ सर्विस की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, वो वैल्यू अनलॉक हो रही है कि येस अगर हमने लिया होता तो हमारे मेडिकल चेकअप्स कवर हो जाते, हमारे हॉस्पिटल विजिट्स कवर हो जाते। बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया, तो एक नया मार्केट आपको स्पेशली पोस्ट मिलेनियल मार्केट आता हुआ दिखेगा। 21-year-old 24-year-old जो अभी से इंश्योरेंस करेंगे, जो पहले नहीं होता था, दे यूज़ टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि क्या हो सकता है, बाद में करो, बाद में प्रीमियम महंगे हो जाते थे, ऑल दोज सेक्टोरल प्रॉब्लम्स वर देयर। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप सेक्टर समझते हैं, सेक्टर का प्रॉफिट समझ रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बैठे बैठे कमाने का बिजनेस है, कोई इसमें ज़्यादा, अगर आप मार्केट में टॉप 2 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कंपनीज कमाएंगी, इनफ स्पेस। तो इसीलिए इस पर नज़र रखिए, and don't forget, keep profiting and keep watching us. Take care.